अस्सलामुअलैकुम। ये मेरे पास अलग अलग विले के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं एक को ओपन करूँगा तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये एक विले के कोऑर्डिनेट है जिसमें फीडर पिलर आ गया, जिसमें केबल आ गया और मीटर कैबिनेट आ गया, ठीक है। अभी दूसरे के लिए मुझे दूसरे एक्सेल फाइल में जाना होगा, ठीक है। ये मैंने ओपन किया दूसरा। अभी मैं क्या करूँगा, इन सब को मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ ताकि सारे एक ही इधर आ जाए। फिर उसके बाद मैं इधर इस कॉलम में उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दूँगा, तो इधर से फिर मैं उसको उठाऊँगा। वो कैसे करूँगा, वो उसके लिए आपको सबसे पहले आपने जो आपके फाइल है उसको एक फोल्डर में डालना है। फिर उसके बाद आपने एक सेल खोलना है, ठीक है। एक्सेल खोलने के बाद फिर आपने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपने डेटा पे ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। डेटा पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा गेट डेटा। इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल के अंदर जाओगे तो आपको आ जाएगा नीचे फ्रॉम फोल्डर। इस पर क्लिक करोगे तो जिस फोल्डर में आपने पूरे फाइल डाले होंगे उस फोल्डर पर क्लिक कर दोगे और ओपन कर दोगे। ये पूरा आ गया। इसके बाद फिर आपने इसके बाद कंबाइन में आके आपने कंबाइन एंड लोड पर क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला आ जाएगा। इसके बाद आपने फिर ओके पर क्लिक करना है। ये देखो अभी जो पूरे 250 या जितने भी होंगे फाइल, अलग अलग फाइल, वो सारे एक ही एक्सेल की शीट के अंदर आ गए और वो जो उस फाइल का नाम होगा वो इधर आ जाएगा। 185 है। तो ये देखो ये एक ही फाइल के अंदर इतने रो जो होते वो यूज़ हुए थे। फिर अगले दूसरा फाइल में 864 है। तो ये देखो ये उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये। अभी इसके बाद फिर हम इधर एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे ताकि ये वाले कोऑर्डिनेट और ये वाले कोऑर्डिनेट के बीच में खामा आ जाए।